छात्रों, आज पुनः आप सबका हिंदी पीरियड में मोस्ट वेलकम है। मैं हरिनारायण शर्मा आप सबको सुभाषित रत्नान पाठ से आज श्लोक संख्या 9, 10, 11 और 12 का अध्ययन कराएंगे। जैसा कि श्लोक संख्या 9 है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम् वृणतो हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदा वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विद्यातुमर्हति। कठिन शब्द जो आए हैं, सहसा, अचानक, एकाएक जिसे कहते हैं। वर्ण तो माने चयन करती है या वर्ण करती है, चयन करती है या वर्ण करती है। क्रियाम, मृदूनि माने क्रियाम, समक्रियम होना चाहिए। मृदूनि माने कोमल, प्रीणात माने प्रसन्न। अगले श्लोक में आया है शब्द कलत्रम माने पत्नी या स्त्री होता है, और जगत माने संसार में। कुछ शब्द यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बाकी श्लोक का वाचन करते समय, पढ़ा अर्थ निकालते समय प्रत्येक शब्द का अर्थ में बताने के उपरांत ही वाक्य बनाते हुए भावार्थ पूर्ण करता हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सहसा, अचानक। विदधीत चाहिए न नहीं, क्रियाम, कार्य को। यहाँ लिखना चाहे तो क्रियाम हमने हटा दिया था। क्रियाम माने किसी कार्य को, अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः, अविवेक, परमाम आपदाम, परम आपदाम, महान आपत्तियों का पदम, केंद्र होती है। यानी सोच विचार कर किसी कार्य को करना चाहिए, बिना विचारे किसी कार्य को करना नहीं चाहिए। क्योंकि जो सोच विचार कर कार्य करते हैं, विमृश्य कारणम, ऐसे विचारशील मनुष्यों के गुणलुब्धाः, गुणों से मोहित होकर, स्वयमेव संपदा, स्वयं ही संपत्ति यानी लक्ष्मी जी, वृणते, उसका वर्ण करती हैं, उसका चयन करती है। जो सोच विचार कर कार्य करते हैं उनके पास लक्ष्मी का आगमन होता है, ऐसा बताया गया। कहने का वह दोहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। इसलिए सोच विचार कर कार्य करना अच्छा होता है। इस श्लोक में मुख्य बात यह है, 10वें श्लोक में संत पुरुषों के विषय में बताया गया है। वज्रादपि कठोरान, जो वज्र से भी कठोर, और मृदूनि, कोमल, कुसुमादपि, कुसुमादपि माने पुष्प से भी अधिक कोमल होते हैं। लोकोत्तराणाम माने महापुरुषों का हृदय, चेतांश, चेतांश माने हृदय, यहाँ चेतांश माने हृदय, महापुरुषों का हृदय जो वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल होता है, उनके ऐसे हृदय को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। 11 श्लोक देखिए। प्रीणात यह सुचरितैः, पुत्र, मित्र और पत्नी किस प्रकार के मिल जाए तो इस संसार में वह व्यक्ति बहुत ही पुण्यात्मा, भाग्यवान है, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। प्रीणात माने प्रसन्न करता है यह, जो सुचरितैः, अपने सुंदर आचरण से, पितरम, पिता को, सपुत्र, वह पुत्र, जो अपने सुंदर आचरण से पिता को प्रसन्न रखता है सदैव, ऐसा पुत्र। अर्थात पुत्र अपने आचरण से सदैव पिता को प्रसन्न रखने का प्रयास करे, ऐसा पुत्र। यत्, जो भर्तु इव, पति का ही हितम इच्छति, भला चाहती है, तत्कलत्रम, वह पत्नी, वह स्त्री। तन्मित्रम आपदि, और वह मित्र जो दुख में, सुखे च, और सुख में, समक्रियम, समान रूप से साथ देता है। एतत् त्रयम जगत,
ये तीनों यानी ऐसा पुत्र, ऐसा मित्र और ऐसी पत्नी, एतत्र ये तीनों जगत पुण्यकृतो निबंधते, संसार में जो है पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए पुण्यवान व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुत्र आचरणवान होना चाहिए, पत्नी अपने पति का ये भला चाहने वाली होना चाहिए, मित्र वही है जो सुख और दुख में हमेशा साथ देता है, और ये तीनों संसार में मिल जाए तो वह बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है। श्लोक संख्या 12 है, कामान दुग्धे विप्रकर्षत अलक्ष्मी। कामान इच्छाओं को दुग्धे जन्म देने वाली और विप्रकर्षत दरिद्रता को दूर करने वाली, अलक्ष्मी, अलक्ष्मी माने दरिद्रता को दूर करने वाली, यद कीर्तिम सूते और यश को उत्पन्न करने वाली, दुष्कृतम या हिनस्ति और जो दुष्टता को नष्ट करती है, शुद्धाम शांताम मातरम ऐसी शुद्ध शांत और माता के समान, मंगला नाम कल्याणकारी, धेनु धीरा, धेनु यानी गाय, धीरा धीर पुरुषों ने, सुनृता माने सत्य, सरल और सीधी, वाचम आहु वाणी कहा है। ये तो हमने प्रत्येक शब्द का अर्थ बताया। वाक्य देखिए, कामान दुग्धे जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और दरिद्रता को दूर करने वाली है, यश को जन्म देने वाली है और दुष्टता को जो नष्ट करती है, ऐसी शुद्ध शांत माता के समान कल्याणकारी, सत्य और सीधी सरल वाणी को धीर पुरुषों ने गाय के समान कहा है। अर्थात वाणी सत्य युक्त सरल होनी चाहिए। इस प्रकार से मात्र इस पाठ में 3 श्लोक बचे हैं जो अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है, अपलोड नहीं होता है और छात्र पढ़ भी नहीं पाते हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि छोटा वीडियो में ज़्यादा श्लोक आपको पढ़ा सके, ऐसा प्रयास है। अगले वीडियो में धन्यवाद।